हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एकेडमी पर। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। तो आप देखिए, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 इलेक्ट्रिक फील्ड के। हम 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 8 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपने 10th क्लास में पढ़ी। एक मैग्नेट है, नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ से एंटर होगी, क्लोज लूप बनाती है, वॉटेवर आपने जो भी पढ़ा है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब इमेजिनरी पाथ drawn in electric field, imaginary path drawn in electric field on which a positive charge is free to move। अब देखिए, थोड़ी डेफिनेशन पर हम गौर करते हैं। मैंने आपको बोला एक ऐसा इमेजिनरी पाथ जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज फ्री हो मूव करने के लिए। और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? जिधर उस पर फोर्स लगेगा। और सर, फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये वो इमेजिनरी पाथ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज आपके सामने बनाया। ओके, आपको इसकी वजह से फील्ड लाइंस बनानी है। अगर मैं यहां कोई पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करूं तो किधर मूव करेगा? सर, पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इट विल मूव दिस साइड। वहीं पर यहां पर कोई पॉजिटिव रखो तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। यहां पर रखोगे इस तरफ, यहां पर रखोगे इस तरफ। ये क्या बन रहे हैं? ये वो इमेजिनरी पाथ बन रहे हैं जिन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज फ्री है मूव करने के लिए। यहां पॉजिटिव रखोगे सर, वो इधर मूव करेगा। यहां पॉजिटिव रखोगे, इधर मूव करेगा। वहीं पर अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज बनाता हूं -q, अब बताइए सर, कोई भी पॉजिटिव आप रखोगे तो पॉजिटिव किधर जाएगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। It is the imaginary path on which a positive charge is free to move. So property बिल्कुल क्लियर है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज। तो क्या प्रॉपर्टी बनी? तो प्रॉपर्टी हमारी बनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम positive charge and ends on negative charge। अब देखिए, बिल्कुल सिंपल बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पर एंड होगी। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, KQ/R²। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जाकर जीरो होगा? जब R की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब अगर ये किसी चार्ज से शुरू होता है तो ये इनफाइनाइट तक कॉन्टिन्यूअसली जाता है। तो क्या प्रॉपर्टी बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व, दे विल नेवर स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। तो सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व, they never start or stop in mid space। ये मिड स्पेस में ना तो शुरू होंगे ना खत्म।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व, दे नेवर स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। तो ये आपको मैंने दो प्रॉपर्टी बताई। थर्ड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, सर अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ है जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, फ्री है मूव करने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन at any point on field line gives direction of electric field at that point। तो आप एक काम कीजिए, इस प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। टेंजेंट ड्रॉन मैं आपको समझाता हूँ इस प्रॉपर्टी का मतलब, तो आप इस प्रॉपर्टी को एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है जी, देखिए, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या है इस प्रॉपर्टी का मतलब? तो मैंने आपके सामने एक फील्ड लाइन ड्रॉ करी, आप किसी भी पॉइंट पर, मैंने कहा इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट पर बतानी है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इस पॉइंट पर बतानी है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। मतलब ये वो पाथ हैं जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम जो टेंजेंट बनाते हैं वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। Two electric field lines never intersect each other. Two electric field line never intersect each other। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप देखिए मैंने दो डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो आप बताइए एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या प्रॉपर्टी बनी सर? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप दो डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और एक ही पॉइंट पर दो डिफरेंट टेंजेंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यूअल डायरेक्शन, जबकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा यूनिक होती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या प्रॉपर्टी है? Where the electric field lines are closer, where the electric field lines are closer, the electric field is stronger। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? आप देख सकते हो यहां पर ये फील्ड लाइंस पास पास हैं और यहां पर ये फील्ड लाइन दूर दूर है। आप बताइए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा या यहां? तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं सर यहां पर यूनिट चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगेगा बिकॉज द डिस्टेंस इज स्मॉलर। यहां पर फोर्स कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस आपकी लार्जर है। तो आपका फोर्स कहाँ कम लगेगा? जहां पर डिस्टेंस कम है, और यहां फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस आपकी लार्जर है। तो E1 आपका E2 से ज्यादा होगा। सेम, तो अगर मैं आपके पास दो फील्ड लाइंस बना दूं इस तरह और आपको बोला जाए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो आपको बोला जाए कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? तो हम बता सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2। तो
तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है बेटा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज होती है, पास पास है, क्लोजर है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, और जहां पर दूर दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीकर है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, आप बुक्स पर मत जाना कि बुक्स में 4 प्रॉपर्टी गिवन है सर, आप इतनी सारी बता रहे हो। बेटा ये सारी यूजफुल है, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, जेई के करने हैं, नीट के करने हैं, तो आपको सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines is proportional to magnitude of charge। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कैसे? जैसे मैंने कहा एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आपको इसके लिए फील्ड लाइंस बनानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली फील्ड लाइंस, दूसरी पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव के अंदर, अगली पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव के अंदर। इस तरह हम मल्टीपल बना सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी, नेगेटिव में आएगी, कहीं पर भी बीच में स्टॉप नहीं होगी। व्हाइल इट टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, तब तक इसको स्टॉप नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव से जाकर कहाँ एंड होगी? नेगेटिव। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब अगर Q कूलाम से 20 फील्ड लाइंस निकल रही है तो 2Q से कितनी निकलेगी? 40, 3Q से कितनी निकलेगी? 60। यहाँ पर दोनों Q है, तो जितनी फील्ड लाइन इससे निकलेगी उतनी यहाँ एंटर होगी। आप चाहो तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 फील्ड लाइंस प्लस Q से बाहर निकल रही है, तो नेगेटिव माइनस Q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इससे 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। ओके, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी 6 के बाद ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6 थी। 7th प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल की वजह से आपने फील्ड लाइंस बना दी। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और बनाना बिल्कुल सिंपल है। चलो 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज perpendicular to surface of conductor, and inside the conductor इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब नो एनी फील्ड लाइन पास इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी और हमेशा ही कंडक्टर की सरफेस के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, अगर कोई फील्ड लाइंस, ये इसका सेंटर है, तो फील्ड लाइन यूं नहीं आ सकती है क्योंकि सर इट इज नॉट परपेंडिकुलर। तो फील्ड लाइन कैसी बनेगी? तो फील्ड लाइन आपकी इस तरह ना बनकर, और अगर फील्ड लाइन सीधी आ रही है तो सीधी ना आकर सेंटर की तरफ जाएगी, ताकि रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाए। सीधी आ रही है तो सर ये तो रेडियाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रही है तो ये भी यूं ना जाकर सेंटर की तरफ आएगी। सेम यहां से बाहर निकलते टाइम भी इसी तरह निकलेंगी। इट इज द मेटेलिक स्फीयर प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज
represent a metallic sphere placed inside uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर स्पेसिंग सेम है और इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक मेटेलिक स्फीयर को रखा तो अब फील्ड लाइंस इस तरह बनेंगी। सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जो बात मैंने इंडक्शन के टाइम आपको समझाई थी। जब भी किसी मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो सर उस पर अपोजिट चार्जेज इंड्यूस होते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 8 आप देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8, electric field lines never form a closed loop। electric field lines never form a closed loop। बेटा जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन ऐसा कभी नहीं हो सकता जहां से शुरू हुई वहीं पर एंड हो गई। सर इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये स्टार्ट हुई है तो टिल इनफाइनाइट ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है और इस तरह कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। वहां पर नोड से बाहर निकलकर साउथ से एंटर होती हुई क्लोज लूप बनाती है, यहाँ पॉजिटिव से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वहाँ स्टॉप होती है। तो यहाँ पर कभी भी क्लोज लूप नहीं बनते। ये कुछ 8 प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई है, इन 8 प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से रीड करना है और इनकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको फिर भी इनमें दिक्कत करता है, वैसे मैंने काफ़ी हद तक आपके सामने कोशिश की है कि आपका कोई क्वेश्चन ना अटके, लेकिन फिर भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर और आप कमेंट करके हमें डाउट बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।